हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आज का टॉपिक है अबाउट सेल्स रिपोर्ट इन एमएस एक्सेस विथ फार्मूला। फार्मूले के साथ में हम सेल्स रिपोर्ट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर एक मैंने फाइल बना रखी है, इसमें कुछ डाटा है, जैसे यहाँ पर आइटम नंबर, नेम, क्वांटिटी, परचेज प्राइस, परचेज टोटल, सेल प्राइस, सेल टोटल, डिस्काउंट, नेट सेल टोटल, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितने का प्रॉफिट हुआ, डिफरेंस में डाल दिया। इसमें हम क्यूरी यूज़ करेंगे। क्रिएट में जाके यहाँ पे लिखा क्यूरी डिज़ाइन। टेबल 1 है, इसको ऐड किया, देन क्लोज। यहाँ से इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। अब इनको डबल क्लिक करना है। अब क्राइटेरिया में जाके एक फार्मूला यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर परचेज प्राइस तो ऑटोमेटिकली दिया होगा, हमने क्या निकालना है, परचेज टोटल। परचेज टोटल में क्या होगा, जैसे यहाँ पर परचेज प्राइस तो मीन्स कि एक का प्राइस है, टोटल मीन्स कि सबका है। सपोज आपके पास 10 कंप्यूटर्स हैं तो 10 का टोटल प्राइस कितना हुआ, वो परचेज टोटल में आ जाएगा। तो उसके लिए फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर इसको राइट क्लिक किया, देन साइज़ को यहाँ से इंक्रीज कर लिया। सपोज मैंने यहाँ पर 12 कर लिया। परचेज टोटल इक्वल्स टू के लिए यहाँ पर कॉलन का यूज़ करना है। क्वांटिटी मल्टीप्लाई परचेज प्राइस, तो उसमें जो लिखा होगा सेम वैसा ही लिखना है। स्पेलिंग सेम हो। मल्टीप्लाई परचेज प्राइस, डन, ओके। इसको रन किया, ये परचेज टोटल। दोबारा से यहाँ पे किया, व्यू में जाके डिज़ाइन व्यू, ये नॉर्मल है। अब सेल प्राइस तो पहले से है, एक का है। अब सबको बेचा तो कितना मिला, उसके लिए सेल टोटल है। तो उसके लिए ये जो फार्मूला है इसको कॉपी कर लो, यहाँ से ये कॉपी किया और इसमें जाके राइट क्लिक करना है, जूम, इसमें पेस्ट कर लिया। पेस्ट कर लिया और इसको मॉडिफाई कर लिया यहाँ पर। तो इसमें होगा क्वांटिटी मल्टीप्लाई सेल प्राइस, इसमें लिखा यहाँ पर सेल प्राइस, डन, ओके। डिस्काउंट का, तो इसमें भी यहाँ पर इसको राइट क्लिक किया, इसमें देन जूम। डिस्काउंट मीन्स कि कस्टमर को डिस्काउंट भी देना है, तो जो कमाया होगा उस पर डिस्काउंट होगा। कमाया कौन सा है, सेल टोटल, तो सेल टोटल में से डिस्काउंट दिया। इसमें कंडीशन भी डाल सकते हैं या सिंपल भी कर सकते हैं। अभी मैं सिंपल करती हूँ। डिस्काउंट इक्वल्स टू, इसके लिए कॉलन यूज़ किया, जो कमाया है सेल टोटल मल्टीप्लाई, सपोज 3% डिस्काउंट डाल दिया, देन ओके। इसको रन कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर सेल टोटल नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सेल प्राइस नहीं लिखा है, तो सेल प्राइस भी लिखना है। परचेज प्राइस 30,000 है, तो उसको बेचा कितने में, सपोज 35,000 में, क्योंकि प्रॉफिट कमाना है तो यहाँ पर इसका प्राइस इंक्रीज कर लिया। परचेज प्राइस यहाँ पर 35,000 है, तो इसको बेचा कितने में, 37 में कर लेते हैं।
ये 36,000 है, यहाँ भी 38,000 कर लिया। इसमें यहाँ पर 15,000 है, बेचेंगे तो सपोज 17,000 में। इसमें यहाँ पर 25,000 है, इसको बेचेंगे यहाँ पर 28,000 में। तो ये इसमें ऑटोमेटिकली दिखा देगा सेल टोटल और डिस्काउंट। दोबारा से व्यू में जाके यहाँ पे किया डिज़ाइन व्यू। अब डिस्काउंट देने के बाद कितना बच गया, क्योंकि इतना तो कमाया है, इसके बाद डिस्काउंट में कुछ चला गया। डिस्काउंट देने के बाद कितना बचा वो है नेट सेल टोटल। तो इसमें फार्मूला यूज़ किया, इसको ही राइट क्लिक करना है, जूम, नेट सेल टोटल इक्वल्स टू सेल टोटल माइनस डिस्काउंट। स्पेलिंग वो ही हो जो वहाँ पर लिखी है। देन ओके, इसको चेक किया तो ये डिस्काउंट देने के बाद कितना बच गया वो यहाँ पर आया। 70,000 तो यहाँ पर कमाया था, उसमें से 2100 चला गया, तो उसको माइनस करने के बाद इतना बचा है, तो कुल इतना कमाया है, इतनी इनकम है। अब देखना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसमें यहाँ पर इनकम है इतनी और परचेज़ किया 60,000 का, तो यहाँ पर प्रॉफिट ही होगा। तो इसमें फार्मूला यूज़ करना कि अगर जो कमाया है अगर वो ज़्यादा है खर्चा करने से, परचेज़ टोटल से, तो प्रॉफिट होगा। अगर जो कमाया है वो कम है खर्चा करने से, तो लॉस होगा। दोनों अगर इक्वल हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसमें हम फार्मूला यूज़ करते हैं, इसको राइट क्लिक किया, जूम, इसमें किया इफ नेट सेल टोटल ग्रेटर देन परचेज टोटल, if net sale total greater than purchase total, then profit। या फिर अगर ये कम है तो इसको कॉपी कर लेते हैं, if net sale total less than purchase total, then loss। अदरवाइज नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रैकेट्स यहाँ पर कितनी है, एक ये है स्टार्टिंग ब्रैकेट, यहाँ पर ये भी आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि ये जो हमारी हेडिंग्स है इनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग ब्रैकेट है यहाँ पर 1 और ये 2 दोनों को यहाँ पर क्लोज कर लिया। इफ नेट सेल टोटल इज ग्रेटर देन परचेज टोटल, देन प्रॉफिट। इफ नेट सेल टोटल इज लेस देन परचेज टोटल, देन लॉस। अदरवाइज नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर जो कमाया है वो ज़्यादा है खर्चा करने से, तो प्रॉफिट होगा। अगर जो कमाया है वो कम है खर्चा करने से, तो लॉस होगा। अगर दोनों ही इक्वल हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस, देन ओके। इसको रन कर लेते हैं, तो इसमें आया प्रॉफिट। अब नेक्स्ट है डिफरेंस कितना हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ। तो उसके लिए इसको राइट क्लिक किया, जूम, इसमें किया इक्वल टू, इट मीन्स कॉलन, जो कमाया है उससे माइनस करना जो खर्च किया है। तो इसमें किया नेट सेल टोटल
माइनस परचेज टोटल। नेट सेल टोटल माइनस परचेज टोटल, देन ओके। इसको रन कर लेते हैं तो ये डिफरेंस आ गया। इट मीन्स कि यहाँ पर 7900 का प्रॉफिट हुआ है। जैसे यहाँ पर ये था सेल, नेट सेल टोटल ये था, और यहाँ पर ये 60,000 है परचेज टोटल, तो यहाँ से इसको माइनस किया तो इसमें कितना आया 7900, तो इसमें से अपने आप ये निकाल देगा। सो इस वे में हम एक्सेस में सेल्स रिपोर्ट बना सकते हैं विथ फार्मूला। सो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक्स।